नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करता हूं श्री क्रिप्टो में। आज की डेट है 5 सितंबर 2021। शाम के 6:37 हो रहे हैं। चलिए आज के एपिसोड की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में ही हम लोग पहले आते हैं रोज coinmarketcap.com पे। वैसे ही आज पहुंच गए हैं 11,625 टोटल क्रिप्टो करेंसी हो गए हैं। तो 11,600 के पार आंकड़ा निकल चुका है। 405 एक्सचेंजेस हैं। $2.289 ट्रिलियन मार्केट कैप हो गया है टोटल। $117.7 बिलियन 24 घंटों का वॉल्यूम हो गया है अभी फिलहाल। बिटकॉइन का डोमिनेंस है 41.1% और इथेरियम का है 20.2%। टोटल मार्केट कैप $2.29 ट्रिलियन और 0.04% से मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया है कल के हिसाब से। टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी चेक करते हैं। पहले नंबर पे बिटकॉइन है $50,091, 0.37% से कम हुआ है 24 घंटों में और 3.24% से बढ़ा है 7 दिनों के हिसाब से। इथेरियम दूसरे नंबर पे $3927 पे है, 0.36% से बढ़ा है 24 घंटों में, 22.72% से कम हुआ है 7 दिनों में। तीसरे नंबर पे कार्डेनो है ADA $2.87 पे, 2.36% से कम हुआ है 24 घंटों में और 1.31% से कम हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। बाइनेंस कॉइन अभी $500 के आसपास पहुंच गया है, $494 पे। चौथे नंबर पे 2.44% से कम हुआ है 24 घंटों में, 1.72% से बढ़ा है 7 दिनों के हिसाब से। पांचवें नंबर पे टेदर $1 स्टेबल कॉइन है। छठवें नंबर पे रिपल है $1.27 पे, ऑलमोस्ट 1% से कम हुआ है 24 घंटों में और 10.91% से बढ़ा है 7 दिनों के हिसाब से। सातवें नंबर पे सोलाना है $139.78 पे, 1.62% से कम हुआ है 24 घंटों में और एग्जैक्टली 50% से बढ़ा है 7 दिनों के हिसाब से। आठवें नंबर पे चला गया है डोजकॉइन, अभी 30 सेंट्स पे अवेलेबल है, $0.3032, 1.17% से बढ़ा है 24 घंटों में और 7.89% से बढ़ा है 7 दिनों के हिसाब से। पोलकाडॉट 9वें नंबर पे है $32.96, ऑलमोस्ट $33 पे है, 0.82% से कम हुआ है 24 घंटों में और 26.90% से बढ़ा है 7 दिनों के हिसाब से। 10वें नंबर पे USDC जो कि एक स्टेबल कॉइन है, एग्जैक्टली $1 पे है। हमारा टॉप 10 चेक करके हो गया है। हम लोग बढ़ सकते हैं क्रिप्टो करेंसी दुनिया की खबरें चेक करने के लिए। तो पहला ही न्यूज है, ब्लूमबर्ग सीनियर स्ट्रैटेजिस्ट calls Bitcoin a global reserve asset on the path to $100,000। तो ये जो सीनियर रिसर्च स्ट्रैटेजिस्ट है या फिर एनालिसिस करने वाले लोग हम लोग जो बोलते हैं, तो इनके ब्लूमबर्ग के सीनियर कमोडिटी स्ट्रैटेजिस्ट माइक मैगलोन का कहना है कि बिटकॉइन अभी एक नया रिजर्व करेंसी बन गया है वर्ल्ड का। और अगर आपके पोर्टफोलियो में सोना है, चांदी है और गवर्नमेंट का बॉन्ड्स भी है तो आप सेफ रहते हो। ऐसा माना जाता है पहले से कि अगर कहीं पे कुछ क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, तो आपको ये 3 एसेट्स अच्छे खासे सेव कर सकते हैं। लेकिन अभी इनका कहना है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड है और बॉन्ड है लेकिन बिटकॉइन और इथेरियम नहीं है तो आपका पोर्टफोलियो नंगा है। ये देखिए, पोर्टफोलियोज ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड एंड बॉन्ड्स अपीयर इंक्रीजिंगली नेकेड विदाउट सम बिटकॉइन एंड इथेरियम जॉइनिंग द मिक्स। मतलब क्या, इन शॉर्ट, अगर आपके पोर्टफोलियो में अभी सोना चांदी लेके रखी है और बॉन्ड लेके रखे हैं और उसमें अगर बिटकॉइन और इथेरियम नहीं है तो आप सेफ नहीं हो। इन शॉर्ट, आपको बिटकॉइन और इथेरियम जैसे जो एसेट्स हैं क्रिप्टो करेंसी, उसमें से कुछ ना कुछ लेके रखना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में, तब जाके आप कह सकते हो कि मैं सेफ हूं। भले ही वहां पे क्रैश हो जाए, फाइनेंशियल सिस्टम में कुछ इश्यूज हो जाए, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए, फिर भी मैं सेफ रहूंगा अगर मेरे पास ये 3 एसेट्स है। तो ये एक बुलिश स्टेटमेंट दिया है, बोल्ड स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। अच्छी न्यूज है। अगला न्यूज देखते हैं। ट्रेडिंग सितंबर, बिटकॉइन प्राइस होप्स टू ब्रेक द स्लम्प ट्रेंड। तो बिटकॉइन में एक्चुअली इतने सालों से क्या हो रहा है कि हर बार सबसे बुरा जो महीना होता है बिटकॉइन के मूवमेंट के हिसाब से, प्राइस मूवमेंट के हिसाब से, तो वो नॉर्मली सितंबर होता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि 50-60% का जो ड्रॉप हुआ था मई महीने के बाद में, जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीनों के दरमियान बहुत नीचे चला गया था मार्केट और अगस्त में थोड़ा सा ऊपर आया और सितंबर में हम लोगों ने $50,000 का आंकड़ा फिर से देखा। तो अगर ऐसी ही अच्छी न्यूज आती रहेगी, ऐसे ही मोमेंटम मेंटेन रहेगा, तो बिटकॉइन $60,000 की दिशा में जा सकता है और वहां से और ज्यादा ऊपर भी जा सकता है। तो इस बार वो जो सितंबर का टेंशन है वो आप छोड़ सकते हो, ऐसा लग रहा है शायद से। अगली न्यूज देखते हैं। NFL bars teams from selling NFTs, sponsorships to crypto trading firms। इन शॉर्ट क्या है, NFL क्या होता है, अमेरिकन फुटबॉल जो होता है, नेशनल फुटबॉल लीग उसे कहते हैं।
तो एनएफएल में अभी फिलहाल जो बहुत सारे स्पोर्ट्स टीम जो है, यूरोपियन सॉकर लीग, सॉकर का जो देख लीजिए सब, वहां पे बहुत सारी टीम्स ने अपने अपने एनएफटीज लॉन्च किए हैं, कलेक्टिबल्स लॉन्च किए हैं, पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए भी वो लोग डोज कॉइन या फिर ऐसे क्रिप्टो करेंसीज को अलाउ कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें वहां पे घटित हो रही हैं, और यहाँ पे एनएफएल ने क्लियर कट बोल दिया है या फिर बैन कर दिया है सारी टीम्स को कि आप अपना एनएफटी लॉन्च नहीं कर सकते हो, मतलब नॉन फंजिबल टोकन आपको अलाउड ही नहीं है क्रिएट करके सेल करना। आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो, आप इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स, इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग किसी से भी पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो, और आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से भी पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या कर सकते हैं वो उन्होंने बताया है। अगर एक आध कंपनी है जो क्रिप्टो करेंसी में काम करती है और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो पार्टनरशिप पॉसिबल है। अगर क्रिप्टो करेंसी फंड मैनेजर हो, रादर क्रिप्टो करेंसी फंड मैनेजमेंट कंपनी अगर है, तो भी पार्टनरशिप या फिर स्पॉन्सरशिप डील्स हो सकती हैं। तो स्कोप अभी भी है अच्छा खासा, लेकिन एनएफडीज को, एनएफएल को बाय बाय करना पड़ेगा। इट्स अ सैड थिंग फॉर एनएफएल फैंस, बट फिलहाल तो ऐसे ही चलेगा, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। स्कैमर्स ऑफर फ्री बिटकॉइन ऑन हैक गवर्नमेंट साइट इन रशिया एज क्रिप्टो फ्रॉड सर्जेस। तो रशिया में काफी ज्यादा क्रिप्टो फ्रॉड हो रहा है रेगुलर बेसिस पे। अराउंड एक $30 मिलियन का वहां से फ्रॉड होके स्कैम्स वगैरह हुए हैं इस साल अब तक। तो यहाँ पे ये जो किस्सा है, ये क्या है कि एक लोकल गवर्नमेंट है, तो उनकी वेबसाइट हैक करके हैकर्स ने वहां पे स्ट्रेट अवे डाल दिया कि इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ये XYZ टाइप का ऐप है, ये ऐप लीजिए और फिर हम आपको $1000 का बिटकॉइन भेजेंगे अगर आप लॉटरी जीतते हो। तो ये वेबसाइट ऑफकोर्स अभी फिर से लाइव हो गई है, नॉर्मल पे आ गई है, लेकिन ये बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि कुछ लोग सीरियसली ले सकते हैं ऐसी बातों को। फ्री बिटकॉइन नाम की कोई चीज नहीं होती है, कोई आपको फ्री बिटकॉइन नहीं देने वाला। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। रिपोर्ट, नाइजीरियन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन सेट्स अप फिनटेक डिवीजन फॉर क्रिप्टो रिसर्च। तो वहां की जो SEC है, तो वो अभी फिनटेक रिसर्च के लिए एक रादर फिनटेक डिवीजन बना रहे हैं, और वो डिवीजन क्या करेगी कि जाके चेक करेगी क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे चलता है, क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस कैसे चलते हैं, नाइजीरिया में कैसे काम चलता है, ये सब देखेंगे, और फिर शायद से कुछ ना कुछ रेगुलेशन या फिर बैन की तरफ जा सकते हैं, या फिर कुछ टैक्सेशन की तरफ जा सकते हैं। देखने लायक चीज है, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। ये न्यूज इंडिया के बारे में है, अपने भारत के बारे में है। इंडिया हैज न्यू प्लान टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी। अब ये जो कुछ इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसका सोर्स इन्होंने शेयर नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे मान लेते हैं कि शायद 1% यहाँ पे कुछ ना कुछ सच्चाई हो, या फिर ऐसे जाके आगे जाके हो सकता है। तो भारत अभी एक दूसरी दिशा में जा रहा है। पहले तो इनको क्या करना पड़ेगा कि, ये तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि सबसे पहले भारत सरकार को करना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसीज को डिफाइन करना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसीज मतलब क्या? अभी ये लोग यहाँ पे लिखते हैं वर्चुअल करेंसी, वहां लिखते हैं डिजिटल करेंसी, यहाँ पे लिखते हैं वर्चुअल एसेट, वहां लिखते हैं डिजिटल एसेट, वहां पे कुछ लोग बोलते हैं क्रिप्टो कमोडिटी, क्रिप्टो एसेट, कुछ भी चल रहा है, ठीक है। तो इनको अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा, एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, उस डेफिनेशन के अंदर क्या क्या आएगा वो सब बताना पड़ेगा, और उसके बाद ये कह सकते हैं कि इसमें हम लोग ये 10 कैटेगरी बनाने वाले हैं। 10 में से ये हो गए यूटिलिटी टोकन, ये हो गए NFTs, ये हो गए कलेक्टिबल्स, NFT के अंदर मैं बोल रहा हूँ, कलेक्टिबल्स, फिर रिडीमेबल, ऐसे सारी चीजें होने के बाद फिर ये डिसाइड करेंगे कि कैसे टैक्सेशन होगा, क्या होगा, कैसे रिपोर्टिंग होगा, एक्सचेंजेस को क्या अलाउ होगा, क्या अलाउ नहीं होगा। ये सारी अच्छी चीजें हैं। इसमें इन्होंने निश्चल शेट्टी जी ने इसमें कमेंट दिया है, विक्रम सुब्बराज साहब ने कमेंट दिया है जो जियोटस के CEO है, निश्चल शेट्टी वजीरेक्स के CEO है, और मुद्रेक्स करके और एक एक्सचेंज है उसके CEO एदुल पटेल। इन तीनों के अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स हैं इसमें, और मैं भी जानता हूँ कि ये सारी अच्छी बातें हैं कि अगर कैटेगराइज कर रहे हो, कमोडिटी में लेके जा रहे हो इसको, तो बहुत अच्छी बात है। फिर प्रॉपर्टी करके भी उसको डिफाइन कर रहे हो तो भी अच्छी बात है। कुछ ना कुछ डिफाइन तो कीजिए और फिर आगे बढ़ने दीजिए गेम को। लेकिन यहां तक अच्छा था, ये एक लाइन उन्होंने बहुत बुरी डाल दी है। अब इसका सोर्स क्या है ये पता नहीं, अगर ये होता है तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्टूपिड सिचुएशन। इन एडिशन द गवर्नमेंट, एक तो पहला इनका क्या है कि गवर्नमेंट इज नॉट लुकिंग टू अलाउ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स थ्रू वर्चुअल करेंसी। ठीक है, इसमें मान लिया कि ये नहीं चल रहा है, लेकिन अगर कोई कंपनी या फिर अगर कोई इंडिविजुअल ठीक है कहता है कि ठीक है मुझे ये टेबल बेचना है एक इथेरियम में, रादर एक लाइट कॉइन में, तो उसमें हर्ज क्या है, राइट? जैसे मैं समझो मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ डील करता हूँ कि अच्छा ठीक है तू मेरा
मुझे ये मैकबुक बेचना है और मुझे तेरा पीसी दे दे, है ना, एडिटिंग के लिए। ऐसा मतलब कुछ कुछ गिव एंड टेक जो होता है उसमें हर बार रुपया या फिर डॉलर ही यूज होना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं ना। बार्टर सिस्टम, प्योर बार्टर सिस्टम की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन एक्सचेंज करके जो होता है वो एक अलग कैटेगरी रहने देना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। हर बार ये पेमेंट, मैं अभी किसी भी कंपनी का आप शेयर आपके पास है, समझो 1,000 शेयर है एक्स कंपनी का, तो उसमें से 10 शेयर देके आप कोई कंप्यूटर, या फिर 15 शेयर देके कार, ऐसा तो डीलिंग नहीं होता ना। तो मैं वो कैटेगरी में नहीं जा रहा हूँ डिस्कशन के, लेकिन फिर भी सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई कोई कंपनीज अगर रेडी हैं एक्सेप्ट करने के लिए एज अ पेमेंट मेथड, या फिर इसको अलग कैटेगरी बना दीजिए और अलाउ कर दीजिए ना, है ना, कोई टेंशन नहीं है। वो तो एक ठीक है, चलो वो अलाउ नहीं किया तो भी ठीक है, लेकिन ये और एक टेंशनदायक लाइन है कि द गवर्नमेंट विल डिसाइड विच क्रिप्टो करेंसीज विल बी अलाउड टू ट्रेड इन इंडिया। अब ये और एक टेंशन है। समझो अभी कितने क्रिप्टो करेंसीज है, राइट, 11,625 क्रिप्टो करेंसीज है। इसमें से समझो अभी इंडियन गवर्नमेंट आके बोलती है कि ये 3 अलाउड है इंडिया में ट्रेडिंग के लिए, बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम, खत्म। तो लोग करेंगे क्या? जिसके पास टेदर पड़ा हुआ है, यूएसडीसी पड़ा हुआ है, किसी के पास BUSD है, किसी के पास डोज कॉइन है, किसी के पास रिपल है, किसी के पास सिया कॉइन है, बहुत सारे ऑप्शन है, राइट। तो उनका क्या होगा? और हर एक बंदे का कुछ ना कुछ 10-15 फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं। अब वो सबके सेम तो नहीं होंगे, राइट। तो ये चलेगा कैसे गाड़ी? जैसे अभी थाईलैंड में देख लीजिए, आई थिंक 3-4 साल पहले उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट कर लिया है। सिर्फ 8 क्रिप्टो करेंसीज उन्होंने अलाउ किए थे ट्रेडिंग के लिए, 8 क्रिप्टो करेंसीज। उसके बाद में आई थिंक 1 या फिर 2 ICO उन्होंने सिर्फ अलाउ किए हैं अब तक 4 साल में। तो ऐसे अगर काम चलेगा तो ये जो सब सपने बना के रखे हैं, इतने बड़े $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, डिजिटल इंडिया, वो इंडिया, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है। ये आपका दिशा, आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन अगर डिजिटल में ही जाना है तो क्रिप्टो को साथ लेके जाएंगे तो बहुत फायदा होगा। बॉर्डरलेस पेमेंट्स है, इसको कंट्रोल करना तो पॉसिबल नहीं है। जो भी टोकन्स है उसको आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो, जो भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस है उनको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो, बाकी चीजें ऑलरेडी हाथ के बाहर है। देखते हैं क्या होता है आगे जाके। अच्छे नोट पे कंप्लीट करते हैं आज का एपिसोड भी। ओवरऑल अच्छी न्यूज है ये भी कि अगर ये कैटेगराइज करके रेगुलेट करने वाले हैं, टैक्स करने वाले हैं, सब अलाउ करने वाले हैं तो अच्छी बात है। लेकिन ये एक ही स्टेटमेंट मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि गवर्नमेंट विल डिसाइड विच क्रिप्टो करेंसीज विल बी अलाउड टू ट्रेड इन इंडिया। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन टर्म्स ऑफ बेसिक फ्रीडम ऑफ एनीबडी। मैं डिसाइड करूंगा मुझे गोबर खरीदना है या सोना खरीदना है या चांदी खरीदनी है या एल्यूमिनियम खरीदना है और उसका क्या करना है, राइट। तो इस नोट पे हम लोग आज का एपिसोड खत्म करते हैं। जस्ट पहले मैं एक बार coinmarketcap.com रिफ्रेश करता हूं और बताता हूं आपको कि 5 सितंबर 2021 को शाम को 6:51 पे बिटकॉइन था $50,087 पे। मैं श्रीकांत कुलकर्णी आपसे अलविदा कहता हूं आज के एपिसोड में। कल के एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय द डिप्स एंड ऑर्डर। बाय गाइस।